किसानों के साथ सरकार 7वीं बार औपचारिक तौर पर बातचीत करेगी। सरकार को समाधान निकलने की उम्मीद है। दोपहर 2:30 बजे बातचीत की शुरुआत होगी। किसानों ने सरकार को 4 बिंदुओं पर फोकस करने के लिए कहा है। किसान चाहते हैं कि सरकार सबसे पहले इस बात पर चर्चा करे कि खेती कानून को वापस कैसे लिया जा सकता है। हालांकि सरकार किसानों को जरूरी संशोधनों को लेकर मनाने की कोशिश करेगी। कुछ देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज इस मसले पर समाधान की उम्मीद जताई है। आंदोलनकारी किसान डटे हैं। दिल्ली की सर्दी के 3rd डिग्री टॉर्चर में भी मोर्चाबंदी जारी है, लेकिन उनके लिए आज का दिन थोड़ा अलग है। आज सरकार के साथ छठे राउंड की औपचारिक बातचीत होने वाली है। दोपहर के 2:30 बजे 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधि विज्ञान भवन में जुटेंगे और सरकार के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन किसान अब भी कानून वापसी की मांग पर अड़े हैं। 3 बिल है, एक बैरिगेट है, ये टूटेगा जब ही दिल्ली और गांव जुड़ेंगे। ये बैरिगेटिंग है तो तोड़ना पड़ेगा। तो बैरिगेट किसकी तरफ से सरकार ने लगा रखे, यहाँ देख लो या बिल्लू में देख लो, सरकार की तरफ से बैरिगेटिंग है। हाँ, हटाना सरकार को पड़ेगा। दिल्ली जाने का रास्ता सरकार हटाएगी। बातचीत से पहले किसानों ने सरकार को जो चिट्ठी भेजी है उसमें बातचीत को 4 बिंदुओं पर फोकस करने के लिए कहा है। वो 4 बिंदु हैं: तीनों कृषि कानून वापस करने के तरीके पर चर्चा, एमएसपी को कानूनी रूप देना, कई फसलों पर गारंटी मिलना, एनसीआर में वायु प्रदूषण के मसले पर लाए गए कानून को वापस लेना और बिजली बिलों को लेकर लाए गए नए बिल को वापस लेना। किसानों के प्रस्ताव पर पिछले बुधवार की शाम मंत्रियों के समूह ने माथापच्ची की। अमित शाह, पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर और सोमपाल ने मीटिंग करके ये किसानों के साथ बैठक की रणनीति तैयार की। सरकार को उम्मीद है कि बातचीत सकारात्मक होगी और अच्छे नतीजे आएंगे। जो वार्ता होगी उसके अंदर एक समाधान तक पहुंचेंगे और निश्चित रूप से जो किसान संगठन आ रहे हैं उन पर हमें पूरा भरोसा है कि वो सकारात्मक सोच के साथ आएंगे और एक समाधान की ओर हम बढ़ पाएंगे। उधर किसानों का समर्थन कर रही कांग्रेस ने छठे दौर की बातचीत से पहले एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग दोहराई। इनकी यही एक ट्रिक है सरकार की कि ये आश्वासन देते हैं, बोलते हैं, वर्बली सब कहते हैं और सरकार के स्तर पर लिख के देने को तैयार है, लेकिन सरकार के लिख के देने को कानून का दर्जा हासिल नहीं होता है। इसमें जो टेक्निकल चीज है वो यही है कि ये इस कानून में शामिल करने से बच रहे हैं, क्योंकि कानून में शामिल करने का मतलब कि बिल का हिस्सा उन बातों को बनाना पड़ेगा और पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा, जिससे ये बच रहे हैं। बहरहाल आज किसानों का ट्रैक्टर मार्च प्रस्तावित था, लेकिन उम्मीदों भरी बातचीत को देखते हुए किसानों ने इसे एक दिन के लिए टाल दिया है। आज तक ब्यूरो। तो 7वें दौर की आज की वार्ता से उम्मीदें तो काफी हैं, लेकिन इस बीच आशंकाएं भी बहुत हैं और ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज एक खास इंटरव्यू में यह कहा कि किसी एक बिंदु पर नहीं बल्कि कानून से जुड़ी हर बात पर चर्चा होनी चाहिए, समाधान निकलना चाहिए। बातचीत हो रही है और मैं समझता हूं कि कुछ न कुछ समाधान उसका निकलेगा, यह मेरा विश्वास और भरोसा है। और मैं हाथ जोड़कर अपने किसान भाइयों से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बिल को मैंने भी स्वयं देखा है, कृषि मंत्री भी रह चुका हूं और कृषि जगत की बहुत सारी समस्याओं से मैं अच्छी तरह वाकिफ भी हूं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह किसानों के हित में है। इतना तो मैं ये कह सकता हूं कि राहुल जी आयु में तो मुझसे छोटे हैं, लेकिन कृषि के बारे में उनसे मैं ज़्यादा जानता हूं, क्योंकि किसान माँ की कोख से ही पैदा हुआ हूं। इसलिए जिस माँ की कोख से पैदा हुआ हूं और जिस वर्ग में पैदा हुआ हूं, मैं किसान का बेटा हूं, तो कम से कम किसानों के हितों के प्रतिकूल हम लोग कोई काम नहीं कर सकते। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी गरीब माँ की कोख से पैदा हुए हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा, इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दुनिया के किसी भी देश के प्रधानमंत्री के बारे में कहना चाहूंगा कि भारत के आंतरिक मामलों में बोलना बंद करें।
भारत को किसी के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। हम लोग आपस में बैठकर समस्याओं का समाधान करेंगे। यह भारत का आंतरिक मामला है। दुनिया के किसी देश को भारत के आंतरिक मामलों में बोलने का कोई हक नहीं है। भारत ऐसा वैसा देश नहीं है जो चाहे वो बोल दे। तो आज की वार्ता से क्या निकलेगा समाधान, इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान चर्चा में जुड़ गए हैं। बीजेपी से सरदार आरपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्का जी भी मौजूद हैं। आप नेशनल प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंगठन के, और आप साथ ही उस 5 मेंबर कमेटी का भी हिस्सा हैं जो सरकार के साथ बातचीत में जुड़ रही है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से साधना भारती जी आ गई हैं, और इसके अलावा हमारे साथ कृष्णबीर चौधरी जी भी जुड़ेंगे। आप भारतीय कृषक समाज से के अध्यक्ष हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। शुरुआत लेकिन कक्का जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी। बहुत सारी उम्मीदें हैं आज की बैठक से, लेकिन उसी बीच आशंकाएं भी काफी हैं। 4 बिंदु पर किसान बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कानून वापसी से कम किसी समझौते के मूड में तो किसान है नहीं। जी, थोड़ा बीच में आवाज कट गई थी आपकी। हम लोग है बहुत उम्मीद के साथ जा रहे हैं कि सरकार अपना जिद छोड़े, अड़ियल रवैया को ना अपनाए, बड़े मन के साथ बगैर चर्चा के जिन 3 बिलों को पास किया है उनको कैंसिल करे, निरस्त करे और फिर चर्चा उसके बाद करे। तो फिर वार्ता में अच्छा लगेगा। वार्ता का अच्छा माहौल सरकार को बनाना चाहिए, जो अच्छा माहौल अभी तक बनाने में सरकार असमर्थ रही है, क्योंकि हम पर जितने आरोप लग चुके हैं वो पर्याप्त है हमारे लिए समझने के लिए कि सरकार का रुख क्या है। सर्वोच्च न्यायालय की भी टिप्पणी रही है कि सरकार अच्छा माहौल बनाए और इसको स्थगित करे। तो एक माहौल बनाने के लिए आवश्यक था, वो सरकार अभी तक नहीं बना पाई है। फिर भी हम सरकार हमारी है, हम आशान्वित है कि सरकार हमारी 4 मांगें हमने जो बताई हैं उन पर गंभीरता पूर्वक विचार किया होगा, और आज जा रहे हैं हम लोग तो चर्चा करेंगे। सकारात्मक माहौल और इस बात का जिक्र कक्का जी कर रहे हैं, लेकिन सरदार आरपी सिंह जी, सवाल यह है कि क्या सरकार के पास आज की वार्ता को लेकर ठोस प्रस्ताव है? क्या तैयारी सरकार ने अब तक की है? कितना झुकेंगे या कदम पीछे लेंगे? देखिए, बात में और कदम वापस लेने की बात अपनी जगह। हम तो हाथ जोड़कर इनके आगे विनम्र निवेदन करते हैं। कक्का जी हमारे बहुत पुराने साथियों में से हैं। हम तो इनसे भी, बाकी जो लोग हैं किसान नेता हैं, उनसे भी निवेदन करते हैं कि आज की बातचीत से रास्ता निकालें आप, और कोई जो सरकार आपके सामने आज प्रस्ताव वहां रखेगी उन प्रस्तावों को आप समझें और उसमें से ही रास्ता निकलेगा। वो आपका जो मंशा है कि इन 3 बिलों में जो भी संशय आपके हैं, उन संशयों में काफी काम सरकार ने किया है। वो बेशक एमएसपी का हो, बेशक वो मंडियों का हो, नई मंडियों का हो, पुरानी मंडियों का हो, वो कोर्ट में जाने का हो, वो सब इश्यूज पे सरकार ने चिंता करी है। और भी जो विषय है उसकी भी चिंता हो जाएगी, और मैं काफी आशा रखता हूं कि और आशान्वित हूं कि आज की बातचीत से कोई ना कोई पॉजिटिव रास्ता निकलेगा, और आज की बातचीत से किसान वापस जाएंगे। आज की बातचीत से किसान अपने अपने घर को लौटेंगे और ठीक रास्ता निकलेगा। मैं प्रियम नहीं करना चाहता, क्योंकि इनकी बातचीत और सरकार की बातचीत है, मैं उसको प्रियम करके इनकी बातचीत में इंटरव्यू नहीं करना चाहता, परंतु मैं बहुत आशान्वित हूँ आज की बातचीत से। जी, आरपी सिंह जी, पॉजिटिविटी के संकेत हर व्यक्ति दे रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि अब तक किसान आंदोलन के नेताओं ने यह आरोप लगातार लगाए हैं कि जब भी कोई प्रस्ताव आपकी तरफ से आता है तो आप या तो समझाने की कोशिश करते हैं या पुरानी ही बातों को नए तरीके से प्रेजेंट करके कागजों पर रख दिया जाता है, लेकिन कोई ठोस आश्वासन दे पाने में आप अब तक नाकामयाब रहे हैं उन्हें। देखिए, इसका दूसरा उत्तर भी है कि कोई ठोस ना मानने का कारण भी नहीं मिलता ना। कोई मतलब इन्होंने कुछ संशय जताए थे, उन संशयों पे सब पे काम हो गया है। अब उसके अलावा कोई और संशय हो तो उस पर चिंता हो सकती है। सरकार ने कहा हम एमएसपी पे लिखित आश्वासन देने को तैयार हैं। इन्होंने कहा कि जो पुरानी मंडियां हैं वो रहे, सरकार ने कहा 500 करोड़ रुपए और एलोकेट करो और पुरानी मंडियों को और सुदृढ़ करने के रास्ते की जो और चिंता का खतरा करेंगे। नई मंडियां आएंगी वो ज्यादा एडवांटेजेस पोजीशन में ना हो, इसलिए कह दिया कि लोकल सरकारें उन पर टैक्स लगा दें और बराबर कर दें पुरानी मंडियों के, ताकि कहीं पुरानी मंडियां हिल ना पाए। उन्होंने कहा कि हम एसडीएम की कोर्ट में जाते हैं तो एसडीएम की कोर्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मर जो भी कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ करेगा, ठेका करेगा, जो भी करेगा वो उस पर इन्फ्लुएंस कर लेगा, तो हमारी दिक्कत होगी। इसलिए हमको हायर कोर्ट में जाना, आप हायर कोर्ट में जाना चाहते हैं, उसमें भी एक एडवांटेज और कर दिया कि आप उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में, उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाए।
इसके अलावा भी कोई और संशय है, उस पर बात होने को हम बात करने को तैयार है। मतलब इसमें ना हमारी तरफ से कोई जिद है, ना कोई अड़ियलपन का रूप है। निवेदन इतने की साधना भारती जी, संशय जो तमाम बातें यहाँ पर उठ रही हैं, दो पक्ष आमने सामने आज फिर टेबल पर जाने वाले हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका को लेकर तो सबसे बड़े सवाल किसान नेता उठा रहे हैं। राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि अगर विपक्ष ने अपनी भूमिका ठीक तरह से निभाई होती तो शायद किसान को जमीन पर आंदोलन करने के लिए उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, हमने पहले भूमि अधिग्रहण के लिए लोग लेकर आए थे, उसका भी विरोध किया, और अब फिर से काला कानून लेकर आए हैं, उसका विरोध हम लगातार कर रहे हैं, अपने स्तर पर कर रहे हैं। पूरी तरह समर्थन हम किसानों के साथ पूरी निष्ठा के साथ खड़े हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को ये सोचना पड़ेगा मीनाक्षी जी कि ठीक है, आपने एक काला कानून बना दिया, किसानों को वो पसंद नहीं आया, हमने कहा था अध्यादेश विशेष समिति में भेज दो, आपने नहीं भेजा, आपने राज्यसभा में बिना बहुमत के उसे वॉइस वोटिंग करा के पास करा लिया, ठीक है आपने कर लिया। अरे भूल होना प्रकृति है, मान लेना उसको संस्कृति है, सुधार लेना प्रगति है, और अनुचित लाभ लेना कलंकृति है। लेकिन प्रकृति, प्रगति, सत्यकृति और कलंकृति को भी जो लाभ जाए ना, वो भाजपा की कलयुगी राजनीति है। ये तो वही बात हो गई, पहले लड़ाई झगड़ा होता था गांव देहात में। मैं भी किसान की बेटी हूँ, मैंने 5 साल की उम्र में सेंट्रल जोन में गिरफ्तारी दी थी 13 अगस्त 99 में। तो मैं खुद कहती हूँ, पहले जब पंचायतें होती थी तब कहते थे, एक मिनट बीच में ना बोले प्लीज, मुझे मेरी बात रखने दें, तब ये लोग कहते थे अगर कोई पंचायत होती थी, कहते हैं पंचायत तो करेंगे लेकिन कान खोल कर सुन लो, कर्नाला यहीं से गिरेगा, यानी वार्ता तो करेंगे हम। साधना जी, एक बात जो लोग समझना चाहते हैं, साधना जी एक बात जो लोग समझना चाहते हैं वो ये है, साधना जी सुन लीजिए सवाल, बात लोग ये समझना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को इस विरोध की याद किश्तों में क्यों आती है। सरकार और किसानों के बीच 21 दिन बाद अब 7वें दौर की बातचीत होनी है। बैठक के बाद कृषि मंत्री ने किसानों से सकारात्मक बातचीत का भरोसा दिया, तो क्या अब समाधान निकलेगा और देश को होते आर्थिक नुकसान का कोई हल सामने आएगा? हम प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौरान देखते हैं, ये मानसिकता देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की है। हमें याद रखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये संपत्ति किसी नेता की, किसी दल की, किसी सरकार की नहीं है। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति आपकी है, देश के नागरिकों की है। हमारे हर गरीब का, हर करदाता का, मध्यम वर्ग का, समाज के हर वर्ग का इसके पीछे पसीना लगा हुआ है, उसका पैसा लगा हुआ है। गरीब ने अपने पेट काट करके पैसा दिया है, तब सब बनता है। इसको लगने वाली हर चोट देश के गरीब, देश के सामान्य जन को चोट है। इसलिए अपना लोकतांत्रिक अधिकार जताते हुए हमें अपने राष्ट्रीय दायित्व को भी नहीं भूलना चाहिए। किसान आंदोलन से रोज 3,500 करोड़ का नुकसान। पंजाब में टोल प्लाजा फ्री होने से अब तक 267 करोड़ रुपए का नुकसान। हरियाणा में टोल प्लाजा फ्री कराने से अब तक करीब 16 करोड़ रुपए का नुकसान। और आंदोलन के दौरान रेल प्रभावित होने से 1,670 करोड़ रुपए का नुकसान। ये नुकसान तभी रुकेगा जब कृषि कानूनों के मुद्दे पर 6 दौर से जलेबी की तरह उलझी सरकार और किसानों की बातचीत 7वें दौर में कुछ मिठास लेकर आए। लेकिन क्या ये संभव है? जिंदगी दा रब तो जहान मंगदा, खेती दा हक दा किसान मंगदा, खेती दा हक दा किसान मंगदा। मोदी जी यही तो कहने आ, साडे हक सानू दे दो, काले कानून वापस ले लो। होर की कहने आ तुहानू? ऐ नहीं साडी गल मनदे हो, आप अपने कानून वापस ले लो। हले भी किसान कहने आप नू। हक की लड़ाई में 34 दिन से किसानों का आंदोलन जारी है। देश का पेट भरने वाले किसान खुद भूखा रहकर कानून रद्द कराना चाहते हैं। तो अब 7वें दौर की बातचीत कहां से शुरू होगी? भाई 22 दिन बाद में एक टेबल पर बैठेंगे, मास्टर जहां पर छोड़ कर गया था वहां से फिर शुरुआत होगी। अपनी आखिरी चिट्ठी में किसानों ने 4 बातें रखी। कानून खत्म करने की प्रक्रिया पर बात करेंगे, एमएसपी पर कानूनी गारंटी को लेकर चर्चा करेंगे, पराली जलाने वाले कानून से किसानों को मुक्ति दो, और विद्युत संशोधन विधेयक पर बातचीत करेंगे। इन सब के जवाब में सरकार की आखिरी चिट्ठी में लिखा गया, सरकार खुले मन से प्रासंगिक मुद्दों के तर्कपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।
की भावनाओं को समझकर और निश्चित रूप से क्लॉज बाई क्लॉज बात करेंगे अगर बिल के अंदर, तो जो अच्छे इसके अंदर सब जो पॉइंट हैं, जो किसान को आज़ादी देने वाले विषय है या अन्य जो विषय हैं, उनके ऊपर वार्ता होगी। तो मैं सोचता हूं कि कल निश्चित रूप से किसानों के साथ जो वार्ता होगी, हम आशा करते हैं कि इसका हल निकलेगा और इस जो एक लंबे समय से जो किसानों की जो आंदोलन है वो समाप्त होने की पूरी उम्मीद है हमें। संशोधन पे कोई ये है कि बैरिकेटिंग के कोई ऊपर को चला जाएगा, भाई किले का दरवाजा टूटेगा उसी में को तो जाएंगे। अब नए रास्ते बनाओ, नए आओ करें, ऐसे थोड़ा होता है। लेकिन फिलहाल पहली शर्त ही किसानों की पेच फंसा सकती है, क्योंकि किसान सीधे कानून खत्म करने पर चर्चा चाहते हैं और सरकार कृषि कानूनों पर विस्तार से बातचीत करना चाहती है। इस बीच अपडेट यह है कि किसान संगठनों ने सिंघू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर तक बुधवार को निकाला जाने वाला ट्रैक्टर मार्च 24 घंटे के लिए बढ़ा दिया है। इस शर्त के साथ कि 30 दिसंबर को बात नहीं बनी तो किसान अब ट्रैक्टर मार्च लेकर 31 दिसंबर को निकलेंगे। आज तक ब्यूरो। कुछ हिस्सों के किसान भले ही सरकार से नाराज हों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार किसानों की आय बढ़ाने के विकल्पों को बढ़ाने में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई थी, तो कल उन्होंने किसानों की कमाई बढ़ाने वाले ट्रैक का उद्घाटन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः सादर अनुरोध की भारतवर्ष की प्रथम 1.5 किलोमीटर लंबी लॉन्ग हॉल मालगाड़ियों का न्यू भावपुर एवं न्यू खुर्जा स्टेशनों से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। पीएम ने हरी झंडी दिखाई और कानपुर के न्यू भावपुर से मालगाड़ी न्यू खुर्जा के लिए रवाना हो गई। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि 351 किलोमीटर के फ्रेट कॉरिडोर का ये स्पेशल ट्रैक भारत की ताकत बढ़ाएगा और सभी के लिए अवसर लेकर आएगा। आज का दिन भारतीय रेल के गौरवशाली अतीत को 21वीं सदी की नई पहचान देने वाला है। मलिहाबाद का आम उत्पादक हो या कानपुर और आगरा का लेदर उद्योग, भदोही का कालीन उद्योग हो या फिर फरीदाबाद की कार इंडस्ट्री, हर किसी के लिए ये अवसर ही अवसर लेकर आया है। यात्री ट्रेन की लेट लतीफी समस्या कम होगी। दूसरा ये कि इससे मालगाड़ी की स्पीड भी 3 गुना से ज्यादा हो जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि मालगाड़ी कैसे देश और समाज के हर तबके को विकास का सफर करवा सकती है, कैसे ये विकास को रफ्तार के पंख दे सकती है, ये समझने के लिए आपको चीन की इस मालगाड़ी को देखना होगा, जो चीन के विकास के आयरन रूट पर चलकर लंदन पहुंची। चीन रेल मार्ग से अपने सिल्क रूट को दोबारा जिंदा करने में लगा है। उस दौर में पहुंचना चाहता है जब वो दुनिया की एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति था। चीन 2200 साल पहले अपने स्वर्णिम युग में मालगाड़ियों से पहुंचने में लगा है। जो ट्रेन आपने देखी वो चीन के ईवू से चलकर कजाकिस्तान, रूस, बेलारूस, जर्मनी, बेल्जियम होते हुए यूनाइटेड किंगडम के लंदन पहुंची। 18 दिनों में 12,000 किलोमीटर का सफर तय करके ये मालगाड़ी चीन से लंदन पहुंची, जिसने चीन के कारोबारियों के लिए नया बाजार खोल कर रख दिया। मोदी सरकार मालगाड़ियों के लिए अलग ट्रैक बनाकर चीन की कामयाबी को दोहराना चाहती है। किसान, कारोबारियों, एक्सपोर्टरों को दुनिया के बाजार में खड़ा करने के लिए भारतीय उत्पादों की लागत कम करना चाहती है। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, अर्थव्यवस्था बढ़ी, तो माल ढुलाई के इस नेटवर्क पर दबाव भी बहुत बढ़ता गया। जाहिर है ट्रांसपोर्टेशन की लागत ज्यादा होगी। इसका सीधा असर हमारे खेती, खनिज उत्पाद और औद्योगिक उत्पादों की कीमत पर पड़ता है। महंगे होने के कारण वो देश और विदेश के बाजारों में होने वाली स्पर्धा में टिक नहीं पाते हैं, हार जाते हैं। भारत भविष्य में विदेशी बाजारों में न हारे, इसके लिए मोदी सरकार 2 फ्रेट कॉरिडोर, वेस्टर्न और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रही है, जिन पर 81,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 1506 किलोमीटर लंबा होगा, जो मुंबई को उत्तर प्रदेश के दादरी से जोड़ेगा। वहीं 1875 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पंजाब के लुधियाना को पश्चिम बंगाल के तानकुनी से जोड़ने का काम करेगा। प्रधानमंत्री ने आज
ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में आने वाले न्यू भाऊपुर से न्यू खुर्जा तक के 351 किलोमीटर के ट्रैक का उद्घाटन किया। आज जब खुर्जा भाऊपुर फ्रेट कॉरिडोर रूट पर जब पहली मालगाड़ी दौड़ी तो उसमें नए भारत की, आत्मनिर्भर भारत की गुंज और गर्जना स्पष्ट सुनाई दी। भारत में कुल 1,15,000 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक है, जिन पर 13,000 पैसेंजर ट्रेन और 9,000 मालगाड़ियां दौड़ती हैं। भारतीय ट्रेन एक दिन में जितना सफर तय करती है, उस दूरी में धरती से चांद तक 2 बार चक्कर लगाया जा सकता है। ये आंकड़ा बता रहा है कि भारत में रेल सफर का पसंदीदा साधन है, लेकिन लोकप्रियता के इसी बोझ ने रेल की रफ्तार को धीमा कर दिया है, जिसने पैसेंजर ट्रेनों को लेट और माल भाड़े को महंगा कर दिया। यात्री ट्रेन की लेट लतीफी समस्या कम होगी। दूसरा ये कि इससे मालगाड़ी की स्पीड भी 3 गुना से ज्यादा हो जाएगी और मालगाड़ियां पहले से 2 गुना तक सामान की ढुलाई कर पाएगी। तो किसान आंदोलन का आज 35वां दिन है। सरकार के साथ वार्ता होनी है, समाधान निकलेगा, इस पर सवाल है। किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उनका कहना है कि विपक्ष ने अगर अपना काम ठीक से किया होता तो किसानों को इस तरह सड़क पर न उतरना पड़ता। अरे विपक्ष अगर मजबूत होता तो आंदोलन हमें करना पड़ता क्या? देश में विपक्ष मजबूत है तो किसान विपक्ष का रोल निभा रहा है। वो अपनी जान बचा रहा किसान को। जब विपक्ष आवाज हाउस में नहीं उठा सकता तो किसानों को सड़कों पर आना पड़ता। विपक्ष देश में मजबूत रहना चाहिए। साधना भारती जी, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि आप लोग उनकी आवाज उठाने में नाकामयाब रहे, इसलिए उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा। देखिए, उन्हें सड़क पे इसलिए उतरना पड़ा क्योंकि ये सरकार लाखों करोड़ों की चंदे की चाटनी काटने, मुट्ठी भर चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए काला कानून लेकर आई है, जिसमें असीमित भंडारण के लिए इन्होंने खोल दिया। आप आरती सिंह जी चिल्लाने की उन्हें कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। ठीक है आरती सिंह जी, मैं आपको पूरा टाइम दूंगी, उन्हें कंप्लीट करने दीजिए ना, किसी की बात फिर पूरी जा नहीं पाएगी। बोलिए साधना जी। देखिए, दूसरी बात, जब भी मैं कहती हूँ मैं किसान की बेटी हूँ तो इन्हें बड़ी मिर्ची लगती है। भैया, आप पूंजीपतियों के यार हैं, इसीलिए आप ऐसा कानून लेकर आए। राजनाथ सिंह जी गरीब माँ के बेटे हो सकते हैं, मोदी जी गरीब माँ के बेटे हो सकते हैं। भैया, मैं भी गरीब परिवार की लड़की हूँ, मैं बोल रही हूँ तो आपको क्या परेशानी है? और दूसरी बात ये, आप मुझे बताइए 2011 में मोदी जी ने रिपोर्ट सौंपी मनमोहन सिंह जी को कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनना चाहिए। 2015 में अपनामा देते हैं कि अगर हम किसानों की लागत का 1.5 गुना दाम देंगे तो फिर बाजार का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो ये बताइए, अभी मोदी जी कह रहे हैं हम दे रहे हैं, तो मोदी जी पहले झूठ बोल रहे थे या झूठ बोल रहे हैं? और अगर आज का किसान ना समझे तो क्या 2011 में मोदी जी ना समझते क्या? यानी साधना जी मुझे ये बताइए, साधना जी मुझे ये बताइए, कानून को लेकर, इस कानून को लेकर सरकार बार बार किसानों को भरोसे में लेने की कोशिश कर रही है। सरकार का पूरा प्रचार तंत्र मैदान में है, सारे बड़े मंत्री अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री फ्रंट से लीड कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसानों की आवाज उठाने के लिए कौन फ्रंट से लीड कर रहा है? देखिए, राहुल गांधी जी राष्ट्रपति जी से मिलने भी गए और हमने कितने दिन बाद मिलने गए आंदोलन के? चाहे वो, लेकिन जब ये अध्यादेश जब लेकर आए थे हम तो तब भी आंदोलन कर रहे थे। हम छोटे स्तर पर आंदोलन कर रहे थे। मैंने अपने जिले में आंदोलन किए, मैंने देखा वहां पर और भी लोग आंदोलन कर रहे थे, वहां के किसानों ने आंदोलन किया। मध्य प्रदेश में जब बालाघाट के अंदर चावल की जो एक क्वालिटी होती है उसके अंदर जब डाउन हुई क्वालिटी, उसके लिए आंदोलन तक हुआ, उसको किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आंदोलन नहीं। उत्तर प्रदेश में किसान बैठे, मध्य प्रदेश में किसान बैठे हुए हैं, देश के कोने कोने से आज किसान आने का प्रयास कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार मुचलका उगड़ने के लिए क्या देती है? जुर्माना लगा देती है, 50 लाख रुपए तक आरपी सिंह जी, बात कर देती है। उनका आरोप ये है कि हम तो आवाज उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश का वो जिक्र कर रही है कि वहां पर तो बॉन्ड भरवा लिया गया कि कोई प्रदर्शन में शामिल ना हो। संभल की घटना का जिक्र कर रही है। ये तो अंगूठे लगवा रहे थे, इस साथ का अंगूठा, इस साथ का अंगूठा, ये सब उंगलियां लगाकर बोले 10 हो गई। अरे नकली फर्जी लोग हैं, सोफे बढ़िया मखमली सोफे बैठ के ट्रैक्टर में घूम लेते, कहते हम किसान नेता हो गए। होते तो
विदेश मिलान भाग जाते हैं, यहाँ पर किसानों को बढ़ा कर विदेश भाग जाते हैं। अरे छोड़कर खोल गई आपकी सारी खोल गई। ठीक है साधना जी सुन लीजिए, आपने अपना पॉइंट रखा, उनकी बात सुन लीजिए प्लीज। साधना जी प्लीज सुन लीजिए। आरपी सिंह जी बोलिए, फिर मेरे को कृष्णबीर चौधरी जी के पास जाना है, बोलिए। बड़ी बात है, इनकी सीरियसनेस थी ना, वो मिलान चले गए हैं, इससे पहले न्यूयॉर्क चले गए थे। पिछली बार जब पीछे पार्लियामेंट में आया तो थाईलैंड में बैठे थे, उनको कुछ लेना देना नहीं किसानों से। फोटो खिंचवाने का लोगों को काम आता नहीं है, फोटो खिंचवाने का लोगों को काम आता नहीं है। और ये बिटिया हर बार आकर कहते हैं किसान की बेटी, किसान की बेटी। कृष्णबीर चौधरी जी आप चर्चा में आइए। ठीक है एक सेकेंड प्लीज, अब उनको भी सुन लेते हैं, वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। कृष्णबीर चौधरी जी मीनाक्षी जी, ठीक है कृष्णबीर चौधरी जी, सवाल यहाँ पर यह है कि देखिए आज बातचीत होनी है, लेकिन जो आंदोलन कर रहे किसानों के नेताओं की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि 26 जनवरी को क्या होगा देखिएगा, हमने तो सरकार की कुंडली निकाल ली है। इस तरह के जो बयान आ रहे हैं ये तो बातचीत के लिए अच्छा माहौल क्रिएट नहीं करेंगे। देखिए बातचीत जो है एक ही रास्ता है समाधान का कि बातचीत करें, और कक्का जी बातचीत कर रहे थे अभी टीवी में हमारे साथ बैठे हैं, मैंने सुना। मेरा कक्का जी से ये कहना है कि कक्का जी आप बहुत साल से काम कर रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं और मेरा तो जीवन चला गया, आपका भी चला गया। क्या जो अब तक की व्यवस्थाएं थी वो किसानों की बर्बादी के लिए, इतिहास लिखने के लिए कम थी क्या? हम लोग कितने लंबे समय से ये मांग करते चले आ रहे थे। सिर्फ 2 मांग है मीनाक्षी जी किसान के हित में, कि ये बाजार की ताकतों से मुक्त करे सरकार और एमएसपी की व्यवस्था करे सरकार। देश के किसान के हित में, उस किसान के हित में जिसको आज तक एमएसपी मिला। 92% किसान है जिसको गरीबी में, कर्जे में आज तक दबा है, मरा है, हालात आत्महत्या तक की हैं। लेकिन जब सरकार होती है, मैं एक बात कहता हूं कि आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। मेरा उनसे कार्यक्रम के माध्यम से आग्रह है कि आप देश के हित में, बहुत साफ सुथरी आप अर्थशास्त्री हैं, आप क्यों नहीं बोलते कि सही क्या है? आपने 2005 से, जब हम लोगों को 2004 की पहली बैठक प्रधानमंत्री बनने के बाद बुलाई, 2005 में कमीशन बनाया, कमीशन ने बात की, हम लोगों से सारा चर्चा इसी बात पर, सभी लोगों से, मतलब एक नहीं है, कितने लोगों से चर्चा करी। बात सिर्फ यही थी कि मंडी ने शोषण किया है किसानों का, इससे मुक्ति दी जाए हमको, और एमएसपी की व्यवस्था की जाए जो सभी किसानों को एमएसपी का लाभ मिले। देखिए हम लोगों की बहुत साफ सुथरी 2 बात है। और तीसरी बात यह है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है वो तो 15 प्रदेशों में, 2006 में हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, उन्होंने शुरू कराई, महाराष्ट्र में करी जा रही है। तो वो कोई जबरदस्ती हमारे ऊपर नहीं है, मर्जी होगी किसान की करेगा, नहीं होगी नहीं करेगा। लेकिन आप ये देखिए कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 2013 में देश से, सारे देश से 500 किसानों को बुलाया, संगठनों को अलग अलग, हमें भी बुलाया, हमारे लोगों को बुलाया और भी साथियों को बुलाया, तो उन्होंने कहा कि चाहते क्या है। तो सब लोगों ने एक ही बात कही कि 2005 से 2013 हो गई, 2006 में कमीशन की रिपोर्ट आ गई, इसको लागू करिए, बाजार में विकल्प दीजिए, एमएसपी के प्रावधान करिए, एग्रो प्रोसेसिंग में किसानों को भागीदार करिए। बाजार से किसानों को जब तक नहीं जोड़ेंगे, नहीं खड़ा करेंगे, बात नहीं बनेगी। कौन सा नेता ऐसा है जो बराबर जो है नहीं किया? अब आप ये देखिए 8 मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी, उसके हुड्डा जी थे। हुड्डा जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि देखिए ये बाजार खोलने के बिना को गुजारा नहीं होगा। शरद पवार जी खुल के 11 अगस्त 2010 को सारे मुख्यमंत्रियों को लिखते हैं कि जब तक बाजार नहीं खुलेगा, किसान को जब तक नहीं दूर बाहर निकालेंगे, तब तक सुधार नहीं होगा। बात सारी सिर्फ ये है कि यदि अब तक की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी तो फिर किसान की दुर्दशा क्यों हुई? किसान की दुर्दशा से बचाने के लिए ही सब लोग चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे दूसरे मित्र नहीं चाहते। लेकिन तो ये बात यहाँ पर दलों आपने का हाईलाइट किया इम्प्लीमेंटेशन पर, जो मैं समझ पा रही हूँ कृष्णबीर चौधरी जी। यही खतरनाक है, किसानों को इनसे मुक्त रहना है, तभी जान बचेगी। कक्का जी देखिए, जो कृष्णबीर चौधरी जी यहाँ पर कह रहे हैं, हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन स्थल पर भी, आंदोलन स्थल पर भी जो पोस्टर लगे हैं उसमें काला कानून लिखा है। उनको शांत करिए पहले। ठीक है जी बताइए। अब आपको आवाज क्लियर आ रही है कक्का जी? आ रही है, बीच में ना बोले। हम ये देख रहे हैं कि वहां पर पोस्टर लगे हैं काला कानून।
अगर वाकई काला कानून होता या कानून में सब कुछ ही गलत होता, तो क्या आपको लगता है कि इस देश में जहां पर हर चौथा वोटर किसान है, सरकार एक ऐसा बिल लाएगी जो उस पर सीधे सीधे किसान विरोधी होने का ठप्पा लगा दे? पहली बात। दूसरी बात ये, 1993 में बड़े किसान नेता हुए महेंद्र टिकैत साहब, जिनकी अगुवाई में सबसे बड़ा किसानों का आंदोलन हुआ था, वो तो खुद जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से मिले तो उन्होंने बाजार खोलने की बात और ये कहा था कि देश में कहीं भी किसान अपनी फसल बेच सके, इसको लेकर प्रयास होने चाहिए। तो आज जब वही कानून में बात है तो फिर परेशानी कहां आ रही है? इस पर क्यों कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं किसान? देखिए, जो भी नेता लोग हैं और जो भी बातें हो रही हैं, इन बातों का हकीकत से बहुत कोई रिश्ता नहीं है। चौधरी साहब बड़े प्यार से बोल रहे थे, लंबा भाषण दिया उन्होंने। हमारा कहना यह है कि किसी की लागत आप लगातार बढ़ाते गए, हमारा जोर हमेशा इस पर रहा है कि लागत कम करिए, और जितनी चीजें हमारा उत्पादन जिस रेशो में बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा। ये मुख्य आधार है हमारी दुर्गति का। यूरिया बढ़ जाएगा, खाद बढ़ जाएगा, डीजल बढ़ जाएगा, पर कृषि की उत्पादन का कीमत नहीं बढ़ती। इसको जोड़ा जाए महंगाई के साथ, सिंटैक्स से, ये हमारा हमेशा लड़ाई रही है। अभी इसके जो परिणाम है चौधरी जी, ये भाषण देने से काम नहीं चलेगा। ये जो परिणाम दिखाई दे रहे हैं इस कानून के 6 महीने के, उनको देखिए आप। पंजाब से लेकर पूरे देश में 6 महीने में एक भी उत्पादन समर्थन मूल्य पर नहीं बिका। इस कानून के दुष्परिणाम है ये। जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि पोल्ट्री फार्म में बड़ा फायदा हुआ है, तो पोल्ट्री फार्म पंजाब लोगों के साथ अनुबंध हुआ था, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर बैंकों से करोड़ों रुपया लोन ले लिया और किसान का उत्पादन नहीं लिया, अंडे नहीं लिए, मुर्गियां नहीं ली, मुर्गे नहीं लिए। वो अभी पूरे घूम रहे हैं हमारे पास, उनने भी केस लगाया हुआ है। मध्य प्रदेश में और कई राज्यों में हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि उन्होंने कहा कि साहब अब हम नहीं ले रहे आपका माल क्वालिटी के बारे में उनका कोई कहना नहीं है। अगर दाम बहुत अच्छा मिल रहा है मार्केट में तो कहेंगे हम ले लेंगे, क्वालिटी अच्छी है आपकी। तो क्वालिटी पर साफ लिखा है कि अगर क्वालिटी हमारी खराब होगी तो माल कॉन्ट्रैक्ट वाला नहीं लेगा। तो तब तुमने बीज दिया है, तुमने खाद दिया है और तुमने क्वालिटी के आधार पर हमको ठगा। अच्छा माल भी होने के बाद आप मना कर दोगे। तो अभी देश इसको तैयार नहीं है। अभी तो हम जो मांग करते हैं कि हमारी लागत बहुत बढ़ा दी आपने, लागत के आधार पर हमको लाभकारी मूल्य की बात करें हम, और इस कानून में ठगा जाएगा। अभी तक मध्य प्रदेश में, पूरे देश में किसान घूम रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं इस पर आरपी सिंह जी से जवाब ले लेती हूँ। आरपी सिंह जी, देखिए जो एक तस्वीर उभर कर आ रही है, जो अलग अलग एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि सरकार की मंशा कानून के पीछे सही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है उस पर शायद किसान जो है वो आश्वस्त नहीं हो पा रहा है। 80% किसान जो छोटा है, गरीब तबके से आता है, कानूनी लड़ाई लड़ने पर अगर जाएगा तो वहीं पर उसके पैर ठिठक जाते हैं। तो ये जो भरोसे में लेने की बात है वो इम्प्लीमेंटेशन को लेकर है, इसे कैसे सरकार इंश्योर करेगी? पेच यहाँ फंस रहा है। अभी किसान नेता बता रहे थे कि 15 प्रदेशों में ऑलरेडी ये सब कानून लागू है। महाराष्ट्र ने बहुत पहले लागू किए थे वहां पर, और पंजाब में लागू है। जहाँ के कैप्टन साहब खुद अपनी विधानसभा में, उनकी विधानसभा में खुद पेप्सी को चन्नो नाम से वहां पर जगह है, यहाँ पर एक भी किसान यहाँ नहीं आया। परंतु जो मैं अगली बात कह जा रहा हूँ, ये कटिंग है, प्रेस कटिंग हिंदुस्तान टाइम की मेरे पास, जिसमें टिकैत साहब, अब राकेश टिकैत साहब उसका स्वागत करें। वो कह रहे हैं किसानों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई। जब भी 3 महीने पहले का बयान है उनका ऑर्डिनेंस आने के बाद। सच ये है, अगर मैं वापस हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, कक्का जी से भी विनती कर रहा हूँ, कक्का जी आपके जितने संशय दूर करिए, परंतु ये जो बिल है ये किसानों के हित में। आप भी जानते हो कि किसानों की कई सालों से मांग थी कि हमें सीधा माल बेचने की छूट मिले, वो छूट मिल रही है। और कृपा कर सिर्फ इस बात पे मत जाइए कि कुछ लोग क्या कह रहे हैं, जरा इसको पूरे देश के जो किसान उसके दृष्टिकोण से होते हैं। आप तो बहुत पुराने नेता है, बहुत सालों से किसानों के लिए काम कर रहे हैं। कृपा कर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, चेन्नई, मध्य प्रदेश, हर प्रदेश की चिंता करते हुए फिर सोचे, व्यापक सोचे, सिर्फ एक प्रदेश या 1.5 प्रदेश की चिंता के हिसाब से मत सोचे, और कोई रास्ता इससे निकलेगा। हम इसके
कि अगर ईश्वर अरे के बाद कोई बिटिया, भाग्य विधाता है तो अरे किसान अरे अन्नदाता बिटिया है। तो बिटिया देश के बिटिया अन्नदाता किसान हुआ पर है, ऐसा मत मिलान कीजिए। है।